आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक 28वां अध्याय वचन 1 से 15। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां ढलवा कर बनाई और हिन्नोम के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीत कर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना के दमिश्क को ले गए। वह इस्राएल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उसे बड़ी मार से मारा। रमल्याह के पुत्र पेकह ने यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को, जो सब के सब वीर थे, घात किया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। जिक्री नामक एक एप्रेमी वीर ने मासियाह नामक एक राजपुत्र को और राजभवन के प्रधान अजरिकाम को और एल्काना को, जो राजा का मंत्री था, मार डाला। इस्राएली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंदी बना के और उनकी बहुत लूट भी छीन कर शोमरोन की ओर ले चले। परंतु वहां ओदेद नामक यहोवा का एक नबी था। वह शोमरोन को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झुंझलाकर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंच गई है। अब तुमने ठान लिया है कि यहूदियों और यरूशलेमियों को अपने दास दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं हो? इसलिए अब मेरी सुनो और इन बंदियों को, जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बंदी बना के ले आए हो, लौटा दो। यहोवा का क्रोध तो तुम पर भड़का है। तब प्रेमियों के कुछ मुख्य पुरुष अर्थात योहानान का पुत्र अजर्याह, मशीलेमोत का पुत्र बेरेक्याह, शल्लूम का पुत्र यहीजकियाह और हदले का पुत्र अमासा लड़ाई से आने वालों का सामना करके उनसे कहने लगे, तुम इन बंदियों को यहाँ मत लाओ, क्योंकि तुमने वह बात ठान ली है जिसके कारण हम यहोवा के यहाँ दोषी हो जाएंगे और उससे हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा। हमारा दोष तो बड़ा है और इस्राएल पर बहुत क्रोध भड़का है। तब उन हथियारबंदों ने बंदियों और लूट को हाकिमों और सारी सभा के सामने छोड़ दिया। तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उन्होंने उठकर बंदियों को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला और तब निर्बल लोगों को गधों पर चढ़ाकर यरीहो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शोमरोन को लौट आए।